हेलो स्टूडेंट। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि एसिम्प्टोट, उसमें पढ़ाया था हमने कार्टेशियन वाले जो एसिम्प्टोट होते हैं वे वाले। इसमें हम बात करेंगे आज की वीडियो में एसिम्प्टोट ऑफ पोलर कर्व, यानी कि जो पोलर फॉर्म में होते हैं वे वाले एसिम्प्टोट। पिछली वीडियो में करे थे हमने कार्टेशियन में, आपका करेगा पोलर में। तो जिस प्रकार कार्टेशियन में करने के कोई मेथड होता है, उसी प्रकार पोलर में करने के एसिम्प्टोट को ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक मेथड होता है। तो इस मेथड को देखिए, सबसे पहले आपको जो भी कर्व दे रखा होगा पोलर कर्व, उसको क्या करना है, आपको 1/r के रूप में लाना है सबसे पहले, और उसे 1/r को f थीटा के बराबर मानना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, सोल्व करना है f थीटा को 0 के बराबर रखकर। थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। नंबर 3 पे जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में करते थे कि y बराबर mx प्लस c, ये एसिम्प्टोट होता था। लेकिन पोलर फॉर्म में ये एसिम्प्टोट नहीं है। पोलर फॉर्म में एसिम्प्टोट है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कोरस्पॉन्डिंग टू थीटा इक्वल टू अल्फा, यानी कि r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। तो हमें ये तीन चीज करनी होती है इस वाले पोलर एसिम्प्टोट में। तो इन तीन चीज करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करना है। तो चलिए हम चलते, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया आपके एक्सरसाइज 5 में, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। चलिए तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा इसे 1/r के रूप में लाओ। तो इसे 1/r के रूप में सोल्व करो थोड़ा। तो r a sin m थीटा, जब 1/r लिखेंगे तो sin m थीटा इज इक्वल अपॉन a, यह आ गया हमारा 1/r, यानी कि हमने जो पहला कहा था वो हो गया हमारा सोल्व। अब क्या करना है आपको, 1/r को मानना आपको f थीटा के बराबर। तो मानिए f थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sin m थीटा अपॉन a। जब आपने यहाँ तक कर दिया, उसके बाद क्या करना होता है आपको, ये मेथड, इसके बाद क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, यानी थीटा के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे f डैश थीटा, यहाँ जाएगा साइन का हो जाएगा cos m थीटा अपॉन a। जब m थीटा का करेंगे तो m का आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी कि m अपॉन a cos m थीटा। तो ये हमारा f डैश निकल के आ गया। इसके बाद जब हमारा f डैश निकल के आ गया, f डैश थीटा बराबर आ गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सोल्व करना है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए थोड़ी देर को, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आपको सोल्व करना है f थीटा को 0 के बराबर रखना है। तो सोल्व करेंगे हम यहाँ पर, सोल्व f थीटा को 0 के बराबर रखना है। तो f थीटा देखो हमारा क्या था, f थीटा ये रहा हमारा, तो sin m थीटा अपॉन a इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सोल्व करेंगे, देखिए sin m थीटा इज इक्वल टू 0, a अपॉन में इधर जाएगा 0 में पहुंच जाएगा, sin m थीटा इज इक्वल टू 0। आप इसका व्यापक में मान ज्ञात कीजिए। तो sin की जनरल वैल्यू जो होती है sin, ये हो जाएगा आपका m थीटा n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n इंटू 0। जब आप यहाँ से m थीटा इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा 0, और थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी n पाई अपॉन m। और मैंने कहा जो आपका थीटा होता है वही आपका अल्फा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई अपॉन m। अब आपको क्या करना है, अब आपको f थीटा को बाय सेकंड से लेना है, सेकंड से आपको f थीटा को बराबर रखना है f डैश अल्फा के। रखिए, जब आप f डैश अल्फा निकालेंगे यहाँ से, तो m अपॉन a cos m अल्फा, समझ गए कैसे, हमने थीटा की जगह पुट कर दिया अल्फा। ये देखो f डैश अल्फा m
a cos m अल्फा। जब हम यहाँ तक हमने सारा काम कर लिया जो हमें करना था, अब इसके बाद आपको जो सबसे एंड में काम करना है वो सुन लीजिए। एसिम्पटोट कोरस्पोंडिंग, ये वाला इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट कोरस्पोंडिंग, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट कोरस्पोंडिंग टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये क्या होता है, ये एसिम्पटोट होता है साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। यहाँ देखिए आप r साइन थीटा अल्फा की जब आप यहाँ से वैल्यू रखेंगे, ये रही अल्फा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू, जब आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो n पाई अपॉन m इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा की जब आप वैल्यू धरेंगे, ये रही f डैश अल्फा m अपॉन a cos m अल्फा। आप इसको उल्टा करेंगे r sin थीटा माइनस m पाई अपॉन m, तो a अपॉन m cos m अल्फा। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? इसके आगे क्या करना होता है, इसके आगे तो सिंपल सा है, या तो यही आंसर लिख दीजिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा और सोल्व करना है तो और सोल्व कर सकते हो, वैसा आंसर नहीं दे रखा आप यहाँ भी लिख सकते हो, छोड़ दो ये। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा इससे आगे। देखिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है आपकी एक्सरसाइज का। इसे क्या करते हैं, उसी तरीके से सोल्व करना है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। सबसे पहले 1/r के रूप में बनाना है इसे। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, सबसे पहले a अपॉन थीटा और 1/r बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन a। सबसे पहला काम है हमारा इसे 1/r के रूप में लाना। उसके बाद क्या करना होता है, इसे f थीटा को मानते हैं 1/r, यानी कि f थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा अपॉन a। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, विद रेस्पेक्ट टू थीटा के डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश थीटा इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे करोगे थीटा का, तो थीटा का हो जाएगा 1 और 1/a। अब आपको उसके बाद क्या करना होता है, थीटा के बाद जब आपका ये डिफरेंशिएशन कर लेते हो, उसके बाद करना होता है आपको सोल्व करना होता है। सोल्व f थीटा को 0 के इक्वल रखिए, यानी कि f थीटा को 0 के बराबर रखकर आपको सोल्व करना है। तो f थीटा देखिए कहाँ पे है, सॉरी f थीटा को, सॉरी f डैश थीटा को नहीं, f थीटा को सॉरी। तो f थीटा देखिए आपका कहाँ है, यहाँ है, तो इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 1/r, ये तो कोई होएगा नहीं। f डैश थीटा को रखेंगे, f डैश थीटा कहाँ है हमारा, 0 के बराबर रखेंगे। एक मिनट चलिए, अब आपको f थीटा को 0 के बराबर रखना है। f थीटा आपका ये रहा, तो थीटा अपॉन a इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 और यही हमारा अल्फा होता है। तो अल्फा और थीटा के मान सेम होते हैं, तो अल्फा बराबर भी 0 और थीटा बराबर भी 0। उसके बाद आपको क्या करना होता है, बाय 2 से चलते हैं हम, बाय 2 से, यानी इक्वेशन जो आपकी सेकंड, इसे मान लीजिए आपकी इक्वेशन सेकंड। तो आपको क्या करना होता है, f डैश थीटा को बराबर होता है f डैश अल्फा के, क्योंकि थीटा और अल्फा आपस में बराबर है। तो f डैश जब यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/a। यहाँ आप अल्फा धरेंगे थीटा के लिए, यहाँ तो धर नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो थीटा है ही। जब हम यहाँ धरेंगे तो f डैश अल्फा इज इक्वल टू 1/a। आपका ये सारी कंडीशन जो हमने सोल्व करने की होती है, मेथड होता है, वो सब सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है एसिम्पटोट कोरस्पोंडिंग टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो वो क्या होता है, r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। देखो हर क्वेश्चन में यही होता है एसिम्पटोट का सूत्र, हर क्वेश्चन में पोलर में, सिर्फ पोलर वालों के लिए यही होता है, और कार्टेशियन के लिए आपको मैंने बता रखा कि y बराबर mx प्लस c होता है। तो ये याद रखना,
तो अब जब यहाँ पे मान लगाएंगे r sin थीटा माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश, अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन a, तो r sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a। यही आपका एसिम्प्टोट है। ओके बच्चों, थैंक यू। आइए तो चलते हैं आगे। अब मैंने आपके सामने थोड़ा हार्ड सवाल लिया है, क्वेश्चन नंबर 12। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, जो सेम प्रोसेस करते हैं, सेम मेथड है वही। तो क्या करना होता है, सबसे पहले r के रूप में लाते हैं, जब थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, जब इसका a e की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन a की पावर थीटा माइनस 1, इसे 1 अपॉन r के रूप में जब हम लाते हैं तो e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन a e की पावर थीटा प्लस 1। ये आपकी 1 अपॉन r के रूप में आ चुकी है, और इसको क्या मानना है, आपको f थीटा के बराबर मानना है। f थीटा इज इक्वल टू हो गया e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन a e की पावर थीटा प्लस 1। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना होता है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। ठीक है, तो यहाँ जाएगा f डैश थीटा। देखो जब आप ये वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़ा ध्यान से करना, गलतियां हो जाए। सबसे पहले 1 अपॉन a को आप बाहर लिख देना, हर को छोड़ो, अंश का जब हम करेंगे e की पावर थीटा का 1 और 1 का 0, माइनस अंश को छोड़ो, जब हर का करेंगे e की पावर थीटा का e की पावर थीटा और 1 का 0 अपॉन में हर का स्क्वायर, यानी कि दोगुना। अब आगे चलेंगे, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 1 अपॉन a, देखो जब यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना, e की पावर थीटा e की पावर थीटा, तो e की पावर थीटा आ गया सारे में से कॉमन, e की पावर थीटा प्लस 1 e की पावर थीटा माइनस 1, तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेगा। e की पावर थीटा प्लस 1 माइनस e की पावर थीटा, जब ये माइनस अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसे प्लस बना देगा, और e की पावर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो f डैश थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन a। अब क्या करना आपको, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे e की पावर थीटा ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 और 1 हो जाएंगे 2, तो 2 e की पावर थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा f डैश थीटा निकल कर आ गया। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आपको क्या करना होता है, आपको सोल्व करना होता है, सोल्व करना होता है f थीटा को 0 के इक्वल रखकर, f थीटा को 0 के बराबर रखकर। आपको ये इंक खत्म हो जाती है, इसलिए रोकनी पड़ती है वीडियो बार बार। तो f थीटा को 0 के बराबर रखेंगे जब हम, तो f थीटा देखिए आपका ये है, f थीटा e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन a e की पावर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये सारा तो इसके 0 में चले जाएगा, e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन 0। जब आप इसे सोल्व करेंगे, आप इसे जब सोल्व करेंगे तो e की पावर थीटा ये माइनस 1 इधर चला जाएगा प्लस में। आप ध्यान से देखोगे तो e की पावर थीटा इक्वल टू e की पावर 0, क्योंकि e की पावर 0 का मान होता है 1। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल जाएगी वो आएगी आपकी 0, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू निकल जाएगी वो आएगी आपकी 0। आपके अब उसके बाद क्या करना होता है, आपको बाय टू से चलना होता है, यानी इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड से, यानी कि f डैश थीटा इज इक्वल टू होता है f डैश अल्फा। देखो f डैश थीटा इज इक्वल टू होता है f डैश अल्फा। f डैश थीटा ये रहा, इसमें अल्फा पुट कर दीजिए, तो f डैश अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन a, तो e की पावर अल्फा अपॉन e की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन स्क्वायर। यहाँ तक सोल्व हो गया। उसके बाद आपको जो मैंने बताया क्या करना होता है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कोरस्पोंडिंग टू थीटा इज इक्वल टू r
u थीटा इज इक्वल टू अल्फा r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश अल्फा। जब आप यहाँ पे मान पुट करोगे इसका r sin थीटा माइनस अल्फा का मान आपके सामने आता है 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश अल्फा का जब आप मान करोगे यहाँ से इसका तो 1 अपॉन a 2e की पावर अल्फा अपॉन e की पावर अल्फा प्लस 1 इसका स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो r sin थीटा इज इक्वल टू देखो ये 1 अपॉन a है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर a आ जाएगा e की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर आ जाएगा अपॉन आ जाएगा 2e की पावर अल्फा। यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ आंसर लिख सकते हो या चाहो तो इसे थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हो आप डैश थीटा को। यानी कि देखो कैसे अल्फा की वैल्यू हमने 0 धरी थी तो यहाँ भी तो अल्फा की वैल्यू 0 धर सकते हैं हम। जब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 धरोगे और यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू 0 धरोगे तो ये आ जाएगा r sin थीटा इज इक्वल टू a e की पावर 0 का मान 1 और 1 होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4 ये हो जाएगा सॉरी हमें यहाँ से रखना होता है 0 का मान यही करेगा थोड़ा ऊपर। जब अल्फा की जगह 0 धर रहे तो यहाँ भी तो अल्फा की जगह 0 धरेंगे और 1 अपॉन a 2 e की पावर 0 अपॉन e की पावर 0 प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे r sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a ऊपर पहुंच जाएगा। बस यही बचेगा आपका और सोल्व करके देख ले जो भी बचेगा 2a बचेगा शायद 2a बचेगा आपका क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। हाँ यही बचेगा r sin थीटा इज इक्वल टू 2a। ओके बच्चों थैंक यू।